स्पेन के पाल्मा शहर में स्पेनी जीवन शैली अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टता से घुलती मिलती दिखाई देती है। शहर के 4 लाख निवासियों का 5वां हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है। गर्मियों में सैलानी, मायोर्का के निवासी और बाहर से आकर बसे लोग सिटी सेंटर की सड़कों पर भरे होते हैं। पाल्मा के पुराने हिस्से में मूर वास्तुकला के निशान नहीं हैं, जबकि वहां इनका शासन सैकड़ों साल रहा। 13वीं सदी में ईसाई राजा अरागोन ने फिर से मायोर्का पर कब्जा कर लिया था। उनकी कैटेलोनियाई भाषा आज भी लोग यहाँ बोलते हैं। ओल्ड सिटी की तहकीकाती सैर फायदेमंद है। न्यू आर्ट शैली में बनी बेकरी फोर्सडेन थिएटर में हमारी मुलाकात जर्मनी के रेडियो जॉकी यूर्ग युंग से हुई। पाल्मा में सचमुच सबका मिश्रण है। बरमुडा शॉर्ट्स पहने सैलानी, यहाँ के लोग, यहाँ रहने वाले दक्षिण अमेरिकी, यहाँ सभी यूरोपीय मुल्कों के लोग हैं। बहुत से पूर्वाग्रह भी हैं कि किस देश का सैलानी क्या पहनता है। मैं कहूँगा कि उनकी पुष्टि भी होती है, लेकिन ये शहर को जीवंत भी बनाता है। 3 साल पहले यूर्ग युंग मायोर्का रहने चले गए। वह भी दूसरे सैलानियों की तरह वहां के बीच और पार्टियों के कारण आए थे, लेकिन पाल्मा में इन जाने माने पूर्वाग्रहों के अलावा और भी बहुत कुछ है। उनमें मिसाल के तौर पर पुराने सामंती महलों के आंगन हैं, जिन्हें पैटिस कहा जाता है। उनमें से अधिकांश निजी मिल्कियत हैं। इन आंगनों की वजह से भीतर की ओर बने घरों में रोशनी आती है और आज भी वहां के निवासियों और उनके पड़ोसियों के मिलने का ठिकाना है। 20वीं सदी की इमारतें भी पाल्मा में पाई जाती हैं। इसे कैटेलोनियाई आधुनिकता की शैली कहा जाता है, जिस पर वास्तुकार अंटोनी गाउडी की छाप रही है। इससे बचना मुमकिन भी नहीं। ला सेउ पाल्मा का प्रतीक चिन्ह है और यूरोप के सबसे प्रसिद्ध गॉथिक कैथेड्रलों में से एक। 6600 वर्ग मीटर वाले कैथेड्रल का निर्माण 13वीं सदी में शुरू हुआ। उसके पूर्वी हिस्से में बना रोजेट दुनिया के सबसे बड़े में एक है और शीशे के 1200 टुकड़ों से बना है। यहाँ से कैथेड्रल के अंदर छक कर आने वाली रोशनी एक अद्भुत अनुभव है। चैपल का सेरामिक खोल दुनिया भर में प्रसिद्ध मायोर्का के कलाकार मिकेल बारचेलो ने तैयार किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता हो। यहाँ अलग अलग दिशाओं वाली कला है। यहाँ लोक महोत्सव होते हैं जिसकी जर्मनी में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कलात्मक समृद्धि ने इतना आश्चर्यचकित किया है क्योंकि मैं भी दूसरे पर्यटकों की तरह ही यहाँ आया। कला दीर्घाओं और म्यूजियमों की बड़ी संख्या पाल्मा को स्पेन का महत्वपूर्ण कला केंद्र बनाती है। सामयिक कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह एस बालुआर्ड म्यूजियम में है। बालियारिक द्वीप हमेशा से कला के केंद्र हुआ करते थे। यूं कहें कि जब से यहाँ अल्मुदाइना महल जैसे बड़े भवन और स्वाभाविक रूप से कैथेड्रल बने, 20वीं सदी में यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण कलाकार रहते थे। पाल्मा में कला और संस्कृति की पेशकश से बहुत से पर्यटक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हम छोटे मोटे कला प्रेमी हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ आर्ट म्यूजियम भी है। ये तो एक बोनस है। हमें यहाँ के सांस्कृतिक अतीत के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेन में ये द्वीप अपने तटों के कारण मशहूर है। बीच, आर्ट और शॉपिंग। मायोर्का में अंतर्राष्ट्रीय फैशन शोरूम्स के अलावा घरेलू फैशन हाउसेस भी हैं। उनमें कैंपर के जूते भी शामिल हैं जो मायोर्का में बनते हैं। यूर्ग युंग को मछुआरों की पुरानी बस्ती सेंटा कैटेलिना में स्थित कॉफी हाउस में जाना बहुत पसंद है। दिन का साधारण सा माहौल रात होते होते पूरी तरह बदल जाता है। कुछ वैकल्पिक सा है ये इलाका। शाम को यहाँ बिंदास पार्टियां होती हैं। पहले ये थोड़ा सा बदनाम था। इस बीच यहाँ संभ्रांत लोग भी पार्टियां करने आने लगे हैं। पड़ोस में ही धनी लोगों की निजी नावों का बंदरगाह है। पाल्मा की शाम सुरमई रोशनी में एक बार फिर अपना सौंदर्य दिखा रही है।